वेलकम व्यूवर्स। आज साउंड चैप्टर का लेक्चर 3 है। तो आज हम पढ़ेंगे नॉइस एंड म्यूजिक के बारे में। एनी अनप्लीजेंट, इनटॉलेरेबल एंड इरिटेटिंग साउंड इज कॉल्ड नॉइस। ठीक है, कोई भी ऐसा साउंड जो इरिटेटिंग हो, इंटॉलेरेबल हो या अनप्लीजेंट हो, ठीक है, उसको हम नॉइस कहते हैं। म्यूजिक रेफर टू एनी साउंड विच इज प्लेजेंट टू द ईयर। ठीक है, कोई भी म्यूजिक जो प्लीजेंट हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उस साउंड को हम म्यूजिक कहते हैं। कोई भी साउंड विच इज प्लीजेंट टू ईयर इज कॉल्ड म्यूजिक। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लीजिंग टू ईयर। हाउएवर इफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट देन इट बिकम्स द इंटॉलेरेबल एंड इज नॉइस। ठीक है, तो जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, वो प्लीजिंग होता है, मगर जब उनकी इंटेंसिटी जो है एक्सीड कर जाती है सर्टेन लिमिट, तो वही जो प्लीजेंट जो साउंड था वो क्या हो जाता है, वो इंटॉलेरेबल हो जाता है, वो अनप्लीजेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉइस कहते हैं। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन क्या है, कोई भी एक्सेसिव, अनवांटेड, जिसकी जरूरत नहीं है, वो साउंड्स जो एनवायरनमेंट में होते हैं उनको हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन में कॉज हाई ब्लड प्रेशर, पैनिक अटैक एंड लैक ऑफ स्लीप इन दोज एक्सपोज्ड। तो जो भी लोग इसके एक्सपोज हो जाते हैं कि इसमें उन यानी उन उस साउंड के जो अनप्लीजेंट है, ठीक है, जो इरिटेटिंग है, ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है, उनमें एक तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, पैनिक अटैक आ जाता है, ठीक है, इसी तरीके से लैक ऑफ स्लीपनेस हो जाती है। ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से सो भी नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब साउंड ऐसा है जो अनप्लीजेंट है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है जो इंसान सो भी नहीं पाता है। ठीक है, तो ये जो इसलिए हम इसको नॉइस कहते हैं, क्योंकि अनप्लीजेंट होता है ये। कंटिन्यूस एक्सपोजर टू लाउड नॉइस में कॉज टेम्पररी और परमानेंट हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो क्या हो जाता है, तो हेयर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें माल फंक्शनिंग हो जाती है। ठीक है, सुनने में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है जब इंसान कंटिन्यूसली वो साउंड सुन रहा होता है, चाहे वो टेम्परेरी सुने या परमानेंट, वो सुन रहा हो, कंटिन्यूसली उस साउंड को सुन रहा हो, उससे क्या हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, टेम्परेरी और परमानेंट हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है। टू रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन, ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड इन रेजिडेंशियल एरियाज। तो जो भी रेजिडेंशियल एरियाज है और अलोंग द रूट्स ऑफ द रोड्स, ठीक है, उनके साइड में हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ पर प्लांटेशन करनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, हम नॉइस पोल्यूशन को कम कर सके। फैक्ट्री शुड नॉट बी सेट अप इन रेजिडेंशियल एरियाज। व्हीकल शुड नॉट ब्लोन हॉर्न अराउंड द स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड रेजिडेंशियल एरियाज। तो फैक्ट्रीज को पहले वहाँ जगह नहीं लगाना जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं। दूसरा, जो व्हीकल्स है, तो उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं स्कूल तो नहीं है, हॉस्पिटल्स तो नहीं है, रेजिडेंशियल एरियाज तो नहीं है, वो तो वहाँ नहीं यानी हॉर्न करनी चाहिए। ठीक है, उन एरियाज में हॉर्न नहीं करनी चाहिए जो जहाँ कहीं स्कूल हो या हॉस्पिटल्स हो। टीवीज एंड म्यूजिक सिस्टम शुड नॉट बी प्लेड एट द हाई वॉल्यूम। ठीक है, तो जब भी आप इनका इस्तेमाल करें तो इनको बिल्कुल लो वॉल्यूम पे रखें। ठीक है, इनको हाई वॉल्यूम पे ना रखें, जिसकी वजह से जो है कोई भी दाएं बाएं जो भी हैं, ठीक है, लोग हैं, का पेशेंट होता है घरों में, ठीक है, हमारे नेबर्स में होता है, तो उनको बिल्कुल जो है लो वॉल्यूम पे रखना चाहिए। ठीक है, द सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या है? द सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इंक्लूड्स द रोड ट्रैफिक, जेट प्लेन्स, ट्रेन्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, factories, use of loudspeakers, lighting of crackers during festivals and noise from the radio and televisions। तो ठीक है, ये सारे जो हैं sources of noise pollutions हैं। harmful effects of noise pollution। ठीक है, तो harmful effects क्या क्या है noise pollution के? sudden exposure to high noise level can cause permanent and deafness by rupturing द एयर ड्रम। तो एयर ड्रम क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, तो इससे हेयर लॉस हो सकता है। नॉइज एनवायरनमेंट कॉजेज हेडेक एंड इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन वर्क। आप वर्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो सर में दर्द हो जाता है जब ज़्यादा से ज़्यादा नॉइस हो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। हाई नॉइस लेवल कैन ऑल्सो लीड टू
नर्वस टेंशन एंड इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो नर्वस टेंशन हो जाता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती है नॉइज पोल्यूशन से हो जाती हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे इको। द साउंड हर्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड इको, ठीक है। तो साउंड जब है किसी सरफेस के स्ट्राइक करेगा और वहां से जो रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा उसको हम इको कहते हैं। जस्ट लाइक द हीट और द लाइट व्हेन साउंड फॉल ऑन सरफेस इट पार्टली रिफ्लेक्ट एंड पार्टली एब्जॉर्ब, ठीक है। जस्ट लाइक द हीट एंड द लाइट, जब साउंड जो है जब किसी सरफेस पे पड़ता है, ठीक है, पार्टली जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और पार्टली वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सॉफ्ट सरफेसेस आर बेटर एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड वेयर एज द हार्ड सरफेसेस आर बेटर रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड, ठीक है। अगर सॉफ्ट सरफेस है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है साउंड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हार्ड सरफेस है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यूज ऑफ इको, ठीक है, echo is used in sonar, ठीक है, sound navigation and ranging to find the depth of sea or the distance of submarine, ठीक है, submarines की distances या depth of seas, ठीक है, उनको जानने के लिए हम क्या करते हैं, सोनार्स का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, वो इको है, ठीक है। तो जब ये इको जो रिफ्लेक्ट हो जाता है साउंड, तो उससे हम क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ सी है वो पता करते हैं, और डिस्टेंस ऑफ मैरीन जो है वो भी हम पता कर सकते हैं। In concert hall, echo is desirable to some extent because it enhances the sound and produces a pleasing effect, ठीक है, कुछ लेवल तक, ठीक है। तो कंसर्ट हॉल में अगर हम तो जो इको हो रहा होता है टू सम एक्सटेंड वो प्लीजेंट होता है, वैसे भी अगर वो लिमिट से ज़्यादा चला गया तो फिर अनप्लीजेंट बन जाता है, फिर तो वो नॉइस हो जाता है, ठीक है। तो कुछ टू सम एक्सटेंड, ठीक है, टू सम एक्सटेंड, तो जो इको जो वहाँ पे हो रहा होता है वो भी प्लीजिंग लगता है हमें, ठीक है। Bats use the principle of echolocation to avoid the hitting against obstacles in their path, तो आपको पता ही है जो चिमगाडर होता है, बैट जो है, ठीक है, रात के वक्त इनकी मूवमेंट होती है, तो वो इसी इको जो है उनमें एक सिस्टम जो डेवलप हुआ है, ठीक है, इको लोकेशन का, तो उससे क्या होता है, उसी को यूज़ करते हैं ताकि वो किसी चलने में किसी चीज़ है कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए, उससे ना टकर जाए, ठीक है, और अपना पाथ जो है वो ले ले, तो ठीक है, वहाँ पर वो किसका इस्तेमाल करते हैं, उनको किस तरीके से अपने रूट अपनी पता चल जाता है, तो वो इसी इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम जो साउंड के बारे में जो माइंड मैप है, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो साउंड के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़े, जल्दी से इससे क्या हो जाएगा, रिवाइव भी हो जाएगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स टू एंड फ्रो मोशन इन बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। नीड अ मीडियम टू प्रोपगेट, ठीक है, साउंड को पता है उसको क्या चाहिए, कोई प्रोपगेटिंग मीडियम चाहिए, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव्स, ठीक है, तो क्योंकि एम्पलीट्यूड में हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, डिजिग्नेटेड बाय एक्स, डिजिग्नेटेड बाय ए, यूनिट इसका है एम, ठीक है। टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है, डिजिग्नेटेड बाय टी, यूनिट इसका सेकंड है। फ्रीक्वेंसी, number of vibrations in 1 second, designated by f or n, unit is hertz, ठीक है। now wavelength, ठीक है, तो wavelength क्या होती है, distance between the two consecutive compressions and rarefactions, ठीक है, two consecutive rarefaction और compression के बीच में जो distance होती है उसको हम wavelength कहते हैं, इसको हम designated by lambda, ठीक है, unit इसका क्या है m, ठीक है। quality of sound, loudness, pitch, टिम्बर, तो ठीक है, लाउडनेस जो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे करता है, अभी हमने पढ़ा इससे पहले। पिच जो है डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद हम पर टाइप्स ऑफ साउंड क्या क्या है, ठीक है, तो ऑडिबल साउंड है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इंफ्रासोनिक साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक साउंड ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। फिर पढ़ते साउंड के बारे में, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, नॉइज कॉजेज क्या क्या इसके, हॉकिंग है, ठीक है, टेलीविजन है, साउंड प्रोड्यूसिंग गैजेट्स हैं। मेजर्स क्या है, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, ये इसके मेजर्स हैं। नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए क्या करना है, ट्रैफिक रूल्स उनको फॉलो किया जाए। गवर्नमेंटल मेजर्स जो हैं उनको वो लिए जाएं। प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, साइलेंट डिवाइसेस,
इन एयरक्राफ्ट इंजन व्हीकल्स, ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें साइलेंट डिवाइसेस इस्तेमाल की जाए एयरक्राफ्ट इंजन्स में। नाउ कमिंग टू ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द साउंड प्रोडक्शन, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं साउंड प्रोडक्शन में? आउटर ईयर्स, मिडल ईयर, इनर ईयर और ईयर ड्रम, ठीक है, और विंड पाइप्स एंड लेरिंग्स, ठीक है। आउटर ईयर हैज कैनाल एट एंड, ठीक है, और क्या है? साउंड वेव पैन थ्रू द कैनाल, ठीक है, इस कैनाल के थ्रू जो है वो प्रोपेगेट करती है, ठीक है। मिडल ईयर सेट ऑफ 3 बोन्स, ठीक है, और अटेनेड टू कार्डरम, ठीक है, तो ये अटैच टू कार्डरम रहता है, ये भी एक पार्ट है हमारे ईयर का। तो इनर ईयर जो है वो रिसीव द वाइब्रेशन फ्रॉम द मिडल ईयर और चेंज देम इनटू द नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स जो है, जो नर्व सिस्टम होता है ईयर का, उसके साथ तो जब वाइब्रेशन वहां तक पहुंच जाती है तो अंदर से नर्व्स जो है, तो एक अंदर से पल्स एक क्रिएट हो जाती है, तो वो पल्स जो है वो नर्व्स ले जाती है, वो ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन जो को अकॉर्डिंगली उनको प्रोसेस करके हमें समझा देता है कि आगे वाला जो बंदा है वो क्या कह रहा है। साउंड प्रोपेगेशन मैक्सिमम इन सॉलिड, मीडियम इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेस, ठीक है। साउंड के बारे में डिस्टर्बेंस जो है, ठीक है, जो है नॉन पीरियोडिक वो नॉइस होती है, ठीक है, पीरियोडिक वो म्यूजिक होता है। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से साउंड में इस्तेमाल होते हैं? ठीक है, स्ट्रिंगड इंस्ट्रूमेंट में वायलिन है, सितार है, ठीक है। परक्यूशंस में क्या आता है? तबला आता है, ढोलक आता है। तो विंड इंस्ट्रूमेंट्स में फ्लूट आता है, शहनाई आती है, ट्रम्पेट आता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ओरिस इंस्ट्रूमेंट में क्या है? माउथ ऑर्गन है एंड हारमोनियम है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें थी साउंड के बारे में, एक क्विक रिवीजन था इसके बारे में जो हमने जाना माइंड मैप के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लोन स्टार एकेडमी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।